2022 से 2024 में हम आए हैं, तो अब मैं अपनी मर्जी से इनरोल हुई हूँ डीसीसीएस में। तो मैं बेसिकली बताना ही चाह रही थी, मैं 37 ईयर्स की हूँ। और हमारे दो बच्चे हैं, एक 10 ईयर्स का, एक 5 ईयर्स की बेटी है। तो हम मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बल पे यहाँ से मूव करूँ पाकिस्तान से। बेशक मुझे अभी गल्फ में ही जाना पड़े। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये आपसे थोड़ी गाइडलाइन लेनी थी। क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट इज योर बेस क्वालिफिकेशन? मैंने बीए किया हुआ है, सिंपल बीए, लेकिन वो 2006 में किया हुआ है। तो हम्म, अगर आप बाहर जाती हैं ना, या इमिग्रेशन वगैरह कहीं अप्लाई करती हैं, तो आपके लिए वो तौकीर भाई, यहाँ से तो मुझे बताना। अच्छा, अगर आप उसके लिए जाती हैं तो उसके लिए ज़रूरी कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स की क्वालिफिकेशन हो। एज आपकी 37 है, जी। ठीक है ना? और अगर आप ना बैचलर की क्वालिफिकेशन लेती हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप 4 साल की डिग्री करें, क्योंकि बीए की क्वालिफिकेशन को वो मानेंगे नहीं, ठीक है ना? अनफॉर्चुनेटली बीए को नहीं मानेंगे। हम्म, दूसरा ये कि ना, बाहर जाने के लिए आपको यहाँ से मिडिल ईस्ट जाना आपके लिए आसान है। मिडिल ईस्ट में काम है। जी। डीसीसीएस आपको एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए कंसल्टेंट, जीआरसी कंसल्टेंट, और एज ए क्लाउड इंजीनियर, ये इस इन शोबों में लेके जा सकता है, जहां पर जो मिनिमम सैलरी आपको मिलती है 15 से 20 हज़ार रियाल मिलती है, ठीक है ना? सऊदीया के अंदर। यूएई हम्म, में इसी तरह 10 से 15 हज़ार दरहम पे आप जा सकती हैं, ठीक है ना? ये इस तरह से उनका एक मार्केट रेट है। अगर आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जाती हैं, ठीक है, और सिसऑप्स में आप साथ में इन्फ्यूज करती हैं, तो आपकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? और आपको ज़्यादा फ्रीडम यूएई में मिलेगा एज कम्पेयर टू सऊदीया के, ठीक है ना? सऊदीया अभी भी एक तरह से कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो वहाँ पर ख़वातीन को लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ना, काम जब काम की वो आती है तो फिर वो अपनी औरतों को प्रेफर करते हैं, लेकिन उनकी औरतें इस काबिल नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि ना वो ये सारी चीज़ों को कर सकें, बिकॉज हर सऊदी औरत के पास नया आईफोन होता है, ठीक है ना? उसको भी जी। फिक्र होती है सब चीज़ों की, आगे पीछे ये वो, राइट? तो मेरे सऊदी दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? जी। जी। तो वो बताते हैं कि सऊदी औरतों की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। इट्स वेरी डिफरेंट। हाँ, घरेलू औरतें सारी, ठीक है ना, घर का बहुत ख्याल करती हैं सब कुछ, लेकिन उनकी प्रेफरेंस अलग है। और उनको एक आसाइश की आदी हैं, जो कि आसाइश अब उनकी बंद हो गई है, तो अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप सऊदीया में जाती हैं डेवऑप्स सिसऑप्स लेके, तो आपकी ज़्यादा डिमांड है। 20-25 हज़ार रियाल पे आप जा सकती हैं, ठीक है ना? अगर आप एआई ऑप्स पढ़ती हैं, जिसमें डेवऑप्स सिसऑप्स एआई तमाम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और इन्फ्यूज़ करके दी जा रही हैं, तो उसका दो बड़े एडवांटेजेस हैं। एक तो आपको ना वहाँ पर जॉब जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास बैचलर्स की इक्वलेंसी आ जाएगी, ठीक है ना? जी। जॉब आपको वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली रिमोट मिलेगी। यानी कि अगर आप यूएई वगैरह में जाती हैं तो आप वहीं घर से बैठ के काम कर सकती हैं, ऑफिस आना ऑफिस चली जाएं, जो भी है, ठीक है ना? सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान में भी रहकर आप 1-1.5 लाख 2 लाख तक आप जा सकती हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में आप जा सकती हैं। एमएल यूट्यूब में ऑप्स का ही अगर आपको अच्छा है। काम मिल जाए तो आप यूके में भी काम पकड़ सकती हैं। आपको पहले जी। अपने आप को ना, अगर स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि आपकी एज है 37, एज के पॉइंट्स आपके कम होते चले जाएंगे बाहर के लिए ना। हम्म। शौहर की भी इसी तरह आगे पीछे एज होगी, समथिंग जी, लाइक वो दैट। 41 है, यस। 39, हाँ, तो आगे पीछे। तो इफ यू अप्लाई एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट, ठीक है ना, अगर आप अप्लाई करती हैं तो आपके एज के थोड़े से पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ज़्यादा हैं, ठीक है ना? हम्म। और अगर दोनों की अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, दोनों के पास बैचलर्स है, सब कुछ है, और अच्छे उस शोबे में हैं जो उनको चाहिए, जैसे एआई। देखिए, अगर आपके पास कोई बैचलर्स हो ना, जिसमें डिप्लोमा, जिसमें एआई लगा हुआ होता है ना नाम, तो वो बड़ी चीज़ बन जाती है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इनको कुछ नहीं पता कि क्या है, हम्म। बट वो आपके लिए एक बड़ी चीज़ बन जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान से कोई भी डॉक्टर यहाँ के पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका नाम आ जाएगा डॉक्टर होने की वजह से। हम्म। मगर एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, जब वो डॉक्टर यहाँ लैंड करता है तो वो टैक्सी चला सकता है, हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता। पूछें क्यों? ओह, क्यों? उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं, जब वो डॉक्टर यहाँ आता है, इमिग्रेशन वाले उसको इमिग्रेशन दे देते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं आपकी ट्रेनिंग हम मानते नहीं है पाकिस्तान की, हम यूके की हम्म। मानते हैं, यूएसए की मानते हैं, ठीक है ना, और किसी हम्म। की नहीं। तो फिर तुम्हें बुलाए क्यों? हम्म। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज और जो फील्ड्स वाले हैं आपस में बात नहीं करते। ये गवर्नमेंट का रेड टेप है, ठीक है ना, बात ही नहीं करते। ये मसला अभी से नहीं है, ये बहुत अरसे से। मेरी वाइफ फिजिशियन है, ठीक है ना, यहाँ हमारे क्लिनिक है, सी डब्ल्यू मेडिकल सेंटर, ठीक है ना, आप सर्च करें सी डब्ल्यू मेडिकल सेंटर स्कार्बरो, आपको मिल जाएगा। डॉक्टर अफशान आजम उनका नाम है, ठीक है ना? तो जी। शमीम आजम जो कराची के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उनकी बेटी है, और परवीन आजम, ठीक है। तो अच्छा। वो पूरा खानदान सारे डॉक्टर हैं।
उनके उनके ना वो आगा खान से पढ़ी, एक यू की हैं, ठीक है ना, और फिर जी। यूएस जाके पढ़ा उन्होंने, सब कुछ किया, एमपीएच किया, सब कुछ वहाँ इनकी जॉब हो गई, सब कुछ हो गया। पाकिस्तान से डाओ से लोग आते हैं, सब कुछ आते हैं, ट्रेनिंग पाकिस्तान की होती है, फलाना फलाना क्वालिफिकेशंस होती हैं, एफ आर जी जी पी जो भी पाकिस्तान में होता है, एफ आर सी पी एस या जो भी है, वो सब करके आते हैं। यहाँ जीरो वैल्यू होती है, वो नर्स के तौर पे भी काम नहीं कर सकते। दिस इज द ओ। प्रॉब्लम। नर्स के तौर हम्म। पे भी काम नहीं कर सकते। दो मियाँ बीवी थे, दोनों डॉक्टर थे, वो कह रहे थे कि हम कनाडा वीजा लग रहा है, ये वो। मैंने कहा तुम्हें वीजा लगने से कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ आके कुछ भी नहीं कर सकोगे, ठीक है, हम्म। तुम यहाँ के काम नहीं कर सकोगे। तुम्हें अपनी क्वालिफिकेशन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, या तो जाके नर्स के तौर पे काम करो, उसके लिए भी तुम्हें नर्सिंग स्कूल वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। दैट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उनको यहाँ के एग्जाम्स निकालने पड़ते हैं, रेजिडेंसी ढूंढनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, यहाँ पर उनके लिए स्पॉट्स होते ही नहीं। सो मैं आपको हम्म। समझा रहा हूँ कि अगर आपको जी। आना है, दोनों मियाँ बीवी को अपनी लिए क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना है, उस लेवल पे लेकर आना है, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, 1 1.5 साल आपको लग जाएगा। जब हम्म। अलोंग द वे, जब तक आप कर रही हैं, एग्जाम निकालें, सब कुछ करें, आप फिर अपना केस फाइल करें, 1 1.5 2 साल आपको लगेंगे। बट दैट वेट टाइम इज वेल वर्थ इट, क्योंकि आपका हो जाएगा। आप किसी और सूबे में उतर सकती हैं, वहां जाके आप काम कर सकती हैं। उनको तो एआई में यहाँ लोगों की जरूरत है, ठीक है ना, हम्म। जर्मनी में है, यूके में, सब जगह है। आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, देन यू कैन। नहीं, एक्चुअली ये इतना देखने के बाद तो मैं काफी जो है इनकरेज हुई थी। और एक मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली हिजाब करती हूँ, और कुछ इसीलिए मेरा माइंड जरा नहीं था इस तरफ आने का। बट ये रिमोट जॉब की वजह से मैं थोड़ा सा हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे इंगेज नहीं होना पड़े ज्यादा, देखिए, नो? इस्लामिकली इस्लामिकली जो है ना, शेख मोहम्मद अमीन दूधी एक मोरितानिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ठीक है ना, मेरे उस्ताद के दोस्त हैं, जो जामिअतुल अज़हर के हैं, उन्होंने भी जामिअतुल अज़हर से पढ़ा है सब कुछ, 20 किरात के कारी हैं, ठीक है ना। तो 10 रिवायें हैं, हर रिवायत से हर कारी 10 कारी हैं, हर कारी से 2 रिवायें हैं, ठीक है ना। इस्लामिकली आपको जो पर्दा है, आप हिजाब करें, सब कुछ करें, ठीक है। इस्लामिकली जो पर्दा है ना, चेहरे का नहीं है। अब अगर आपको एक्स्ट्रा करना है, यू कैन डू इट। जैसे कुछ खवातीन होती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा के साथ तवाफ कर रहे थे, वो सहाबी पीछे मुड़ के बार बार देख रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, और उस औरत को बोला कि तुम अपना मुंह कवर करो, बिकॉज द वुमन वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड ही केप्ट ऑन लुकिंग एट हर, राइट। सो इस्लामिकली इफ यू वांट टू डू दैट, यस यू कैन, ठीक है ना, दैट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड व्हाट नॉट, आप यहाँ पर कनाडा में और इवन यूएसए में, आप कहीं पर भी जाएं, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें बंदे से हाथ मिलाना। दैट्स नॉट। हम्म। मैंने कभी जिंदगी में, मैं सीसो बन गया है, मैंने कभी की जिंदगी में किसी खवातीन से हाथ नहीं मिलाया, मिला ही नहीं हाथ, ठीक है ना। चलो। वही हाथ आगे बढ़ाती थी, मैं करता था थैंक यू, ठीक है ना, सही है। वो बोलती थी क्या हुआ, व्हाट हैपन, मैं बोलता था कि भाई द रीजन है, मैं उनको रीजन समझाता था कि एज अ मुस्लिम आई कैन नॉट शेक हैंड्स, ठीक है ना, विद वुमेन हु आर, आई कैन ओनली शेक हैंड्स विद माय वाइफ और माय सिस्टर्स, ठीक है ना, और माय मदर, एंड दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स द, आई मीन दैट इज व्हाट इस्लाम टीचेस अस। सो उस बंदी ने मुझे कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू फाइल अ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस अगेंस्ट यू मोहम्मद। मैंने कहा नो, दैट्स नॉट द केस, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स माई रिलीजन विच प्रोहिबिट्स मी टू डू दैट, ठीक है ना। तो मैं हर किसी को जाके मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था, खवातीन के साथ हमेशा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था, ठीक है ना। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। मेरे लेफ्ट एंड राइट पे 2 खवातीन बैठी होती थी, ठीक है ना, एक सीओओ थी, एक सीएफओ थी, ठीक है ना, और और हम पैनल में बैठते थे, बाकी सारे सी लेवल के सब होते हैं, मैं सीसो था, सीआईओ बना, सीटीओ बना, सीआईएसओ बना, सीएसओ बना, सब सी लेवल्स में गया। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द प्रॉब्लम, बट दे हम्म। रियलाइज, ठीक है ना। और आप आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे। सो आमतौर पे डेवऑप्स सिसऑप्स का जो काम है, एआई का काम है, ये रिमोट होता है। आमतौर पे इसके लोग रिमोटली काम करते हैं, क्योंकि ये 24/7 का काम चल रहा होता है, सब कुछ तो आप कर सकती हैं, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन आपको उस लेवल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको इतना अच्छा काम आता हो कि पीपल विल रन आफ्टर। हाँ, देखें, इंशाल्लाह। मैं कोई खूबसूरत आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कोई स्मार्ट नहीं हूँ, हाँ, मेरा कि पेट फिट नहीं निकला, मेरा 4 पैक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, फिट रखता हूँ अपने आप को, सब कुछ। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इट डजेंट मैटर हाउ यू लुक, ठीक है ना, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डिलीवर विद इन द कंपनी, दिस इज व्हाट हम्म। मैटर्स। नो मैटर व्हाट पीपल से, शैतान आके विस्पर करेगा कि ना आप जो है ना, हाजरा, तुम जो ना पर्दा कर रही हो और तुम हाथ नहीं मिला रही हो, और वो तुम्हारे पीछे बात कर रहा है, तुम्हें जॉब से निकाल देगा, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। हम्म। सो दैट डजेंट मैटर।
So when you believe in Allah, this is the Hakimiyya principle. When you believe in Allah, then you should follow Islam through and through. That's it. ठीक है ना? So दैट्स no राइट, one एग्जैक्टली। to do things which are outside the bounds of Islam. This is the beauty in the West. With the they realize it. ठीक है ना? कुछ कंपनी ऐसी होंगी, ठीक है ना, लेकिन वो कंपनी ऐसी होंगी उनके नाम देख के आपको नहीं रखेंगे, मगर अब उनका भी नामो निशान खत्म हो गया है, ठीक है ना? So if you know how to work, if you can deliver, there is no one who can stop you because Allah is there to help you. Remember this key thing. समझ हाँ, रही हूँ। एक अब और तो क्वेश्चन क्या, पूछ सकती जब से वो ना मी टू मूवमेंट शुरू हुई, मैं कहता हूँ? हूँ जी बहुत अच्छा हुआ। उसकी वजह से ये फायदा हुआ कि कोई भी हाथ नहीं मिलाता। हाँ, नहीं ये अच्छी बात है। चले, ये बहुत पॉइंट था मेरे माइंड में। और सेकेंडली, मेरा बेटा है, 11 इयर्स का है। और हम तीनों ने जो है ना वो मैसेजेस भेजे थे, आई डोंट नो वो कब कैसे रीड होंगे, हम जब से भेजे थे तब से फॉलो कर रहे हैं, एवरीडे देख रहे थे। तो वो 11 इयर्स का है, 5th क्लास में है। और वो जो है ना वो भी इसी में आना चाह रहा है। तो वो तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं क्या करूँ और कैसे कर लूँ। मैंने कहा अभी तो आप उसको जरा। पढ़ने दें, अभी तो उसको पढ़ने दें। अभी तो 6 में है, कम से कम वो ट्रेडिशनल 8-9 जमातें तो पढ़े ना, उसके बाद फिर आप उसको लेकर आए। हाँ, इसी कोशिश along कर द रही वे हूँ अगर मैं। आपने उसको लिनक्स पढ़ानी है, पाइथन पढ़ानी है, जैसे मेरा बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना, वो भी 11 ईयर्स का है, तो आप उसको बिल्कुल पढ़ाएं। लेकिन इस टाइम पे आप उसको ज़्यादा रीडिंग में लगाएं, ज़्यादा मैथमेटिक्स में लगाएं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सिखाएं, एक लिनक्स सिखाएं, दैट्स इट। ये मैं अपने बच्चे को करता हूँ। वो एक अलग बात है, मेरा बच्चा मेरे साथ ना वो मतलब कि ना कॉम्प्लेक्स किस्म की ना प्रोजेक्ट्स पे भी काम शुरू कर देता है, बिकॉज वो मेरे साथ सोता है, डिस्कशन करता है, सब कुछ ये वो, ठीक है ना। और उसको मुख्तलिफ गेम्स में लगाएं, उसको शार्प शूटिंग करवाएं, उसको मतलब कि ना जो क्या कहते हैं उसको पाकिस्तान में गन्स यूज़ करना, ठीक है ना। मैंने अपने बच्चे को हर चीज़ करवाई है, ठीक है ना, हॉर्स राइडिंग, ये तमाम चीज़ें ना, उसको स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी फिजिकल वेलबींग और ना मेंटली वेलबींग को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, वो करें। और साथ में पाइथन और लिनक्स, दो चीज़ों को पकड़ के आप उसको वो देना शुरू कर दें, उसको जो वो सिस्टम दें एक्चुअली लिनक्स। होम स्कूलिंग में करवा रही हूँ उसकी, तो वो पाइथन पढ़ रहा है। और इंशाल्लाह मैं उसे नेक्स्ट पीरियड पाइथन के बाद लिनक्स में करवाती हूँ। और होम स्कूलिंग के साथ फिर डिफरेंट वो हैं उसके, वो मैथ्स का भी उसने ब्लॉग्स, जो आपने वो कोर्स दिया हुआ है मैथ ब्लॉग्स वाला, वो उसने रीड किया है। 4-5 क्लास उसी में से उसने की थी। तो माशाल्लाह वो अच्छा कर रहा है। लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं क्या करूँ, आप मेरा भी पूछे, उसे अलग से मैसेज भेजा हुआ था। तो मुझे मेरा रीड किया गया मेरा नहीं कि मेरा ऐसे। मशवरा है, मेरा मशवरा है उस बच्चे के लिए कि जैसे मेरा बेटा है अब्दुल्ला, मैं उसी का, क्या नाम है उसका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, राइट। अल्लाह को दो नाम बड़े पसंद हैं, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान, राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो अब मैंने उमर इसी नियत साहब में ने उसका अपने नाम बेटे को रखा हुआ है। अब्दुल्ला कबीर, अब्दुल्ला सगीर, छोटा अब्दुल्ला, बड़ा अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, इस तरह के सब उन्होंने नाम रखे थे। सो अल्लाह ताला मुझे और बच्चे दे तो मैं इसका नाम अब्दुल रहमान, अबू दुजाना, मुख्तलिफ साहबा के नाम पे मैं रखूँ, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज के आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, फॉर हिम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू थिंग्स। इसकी इंग्लिश रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बुक्स ला के दें, पढ़े, हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़े। मेरे घर में 5,000 से ऊपर किताबें हो गई। हम किताबें लाते हैं, सिर्फ अमेजोन से किताबें आ रही होती हैं, यही पाकिस्तान में आपको सस्ती मिलती हैं, ठीक है ना। ला ला के इसको दें, खुद बैठें, पढ़ाएं, सब कुछ करें। ये मैं कल जब बाजार गया था वहाँ पर ना, तो ये मैं 3 किताबें लेकर आया अभी। ये है द लेटर्स ऑफ द प्रॉफिट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सारे खतूत थे ना उसके ऊपर। और ये 2 किताबें हैं, अच्छी हैं, उमर सुलेमान की, मीटिंग मोहम्मद एंड द जजमेंट डे, ठीक है ना, डीड्स दैट लाइट द वे, लाइट्स द वे ना। तो अच्छे स्कॉलर हैं उमर सुलेमान। मेरा इनसे फड्डा भी बहुत दफा हुआ है, लेकिन ठीक है, जो अच्छी बात करते हैं मैं वो सुन लेता हूँ, बाकी बातें मैं छोड़ देता हूँ। बट द पॉइंट इज के ना, देर आर मेनी थिंग्स दैट यू शुड डू। engage him in Islam, engage him in good physical activities, engage him in doing Linux, एंड जो कुछ कोर्सेज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, पाइथन, लिनक्स बच्चों के लिए, CSSP, उसको समझ आ जाएगी बहुत सारी चीज़ें। और हम्म। उसके अंदर जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है वो उसको आप करवाएं, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, ये वो सब कुछ। 16 साल की उम्र के जब तक पहुंचेगा, जैसे मूसा जमाल ने सब कुछ कर लिया, वो भी कर लेगा। मूसा जमाल पाकिस्तान का यंगेस्ट बच्चा है, जिसको वो अलाउ नहीं कर रहे थे एग्जाम देने के लिए क्यूबरनेटीज का, उसने एग्जाम निकाल दिया। He did it. He's about to complete his bachelor second year with us, and for the third year he might go to UK to study, or wherever he wants to go. It's up to him. अच्छा मतलब what I'm saying is कि उसको अभी ये प्रेशर नहीं करो कि ये सब पढ़ो, नहीं।
उसके लिए कुछ कोर्सेज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें वो अगर फोकस करे तो उसके लिए बेहतर है।